Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School। आज हम 6th क्लास साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का रिमेनिंग पोर्शन आगे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर फैट्स, कि फैट्स का पता हम किसी भी फूड आइटम के अंदर कैसे लगाएंगे। ठीक है, रीड करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, कि थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा भोजन की लो, उस भोजन की जिसके अंदर आपको ये टेस्ट करना है कि इसके अंदर फैट है या नहीं, और उसको एक कागज़ के टुकड़े में लपेट दो और अच्छे से क्रश कर दो उसको। ठीक है, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ये ध्यान में रखना कि जो कागज़ है वो फटने ना पाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब आप उस पेपर को, कागज़ को सीधा कर लें और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। ठीक है, डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या इसके ऊपर कोई तेल का धब्बा है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आप इस पेपर को, इस कागज़ को लाइट के सामने रख कर देखें। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आपको जो लाइट है वो धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है इस, यानी कि इस धब्बे के आर पार से। ठीक है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, यानी कि ये जो तेल का धब्बा है कागज़ के ऊपर, ये दर्शाता है कि फूड आइटम के अंदर क्या है, फैट की मात्रा उपलब्ध है। द फूड आइटम्स मेक समटाइम्स कंटेन्स ए लिटिल वाटर, कि फूड आइटम्स कभी कभी क्या होता है, उनके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी होता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while, तो आप इस, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कहीं आप उस वाटर को क्या कंसीडर कर लो, ऑयली पैच कंसीडर कर लो। ये मत सोचने लग जाना कि ये तेल का धब्बा है, इसके लिए आप उस पेपर को, उस कागज़ को थोड़ी देर सूखने दें। ठीक है, if there were any water that may have come from food, it would dried up after some time, अगर वो पानी हुआ तो वो कुछ देर के बाद सूख जाएगा। if no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat, और अगर आपको कुछ समय बीतने के बाद कोई तेल का धब्बा उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर दिखाई नहीं देता है, तो आप ये समझ लेना कि फूड आइटम के अंदर, उस व्यंजन के अंदर कोई फैट नहीं था। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये जो टेस्ट हैं ये हमें क्या दर्शाते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या प्रोटीन, फैट, स्टार्च, क्या ये सारे के सारे जितने आपने भोजन है उनके ऊपर टेस्ट किया, उनके अंदर उपलब्ध थे। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या एक भोजन यानी कि एक व्यंजन के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे। न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, स्टार्च, फैट। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, कि क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम भी मिला जिसके अंदर इन तीनों में से एक भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व नहीं था। आगे पढ़ते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, अब तक हमने फूड आइटम्स के ऊपर जो टेस्ट किया वो 3 न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों का पता लगाने के लिए किया। कौन से थे वो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, कि इनसे अलग भी कुछ पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन और मिनरल जो भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स की, इन पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत क्यों है, विटामिन्स और मिनरल्स की। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग पोषक तत्व हैं, वो हमारे शरीर में क्या करते हैं। ठीक है, उनका क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी, एकदम से एनर्जी। ठीक है,
यानी कि ऊर्जा। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि जो फैट है वो तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट है उससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है, उससे भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, कि जिन भोजन के अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है उन भोजन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, जो विटामिन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी की मदद करते हैं, हमारी बॉडी को बचाते हैं किससे? बीमारियों से। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड जम्स हेल्दी, जो विटामिन है वो हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाने में भी सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम, कि जो विटामिन्स हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं और उनका नाम भी अलग अलग है। ठीक है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, ये इसके टाइप हैं। देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कि आपने सोचा होगा कि ए के बाद सीधा विटामिन सी कैसे गया, बी कहाँ पर गया? तो यहाँ पर एक ग्रुप है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि विटामिन बी के इसके अंदर भी काफ़ी टाइप के। ठीक है, ये भी यानी कि विटामिन बी भी सब डिवाइडेड है, आगे ये भी डिवाइडेड है। ठीक है, विटामिन बी के भी अपने प्रकार हैं। ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4, B6, B12। ठीक है, आगे पढ़ते इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला है। ठीक है, ये थोड़ा सा जटिल है और विटामिन के कंपैरिजन में। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को हर एक विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी, आप इनका जो वर्क है, ठीक है, आप उसको याद करेंगे कि कौन से विटामिन से हमारे शरीर को क्या हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, विटामिन ए से क्या होता है? हमारी जो स्किन है और जो आँख हैं वो हेल्दी रहती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज, और जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर की मदद करता है किसके साथ? फाइट करने में, बीमारियों के साथ। ठीक है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर की मदद करता है क्या करने में? कैल्शियम का यूज़ करने में। जितना अच्छा हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम होगा, ठीक है, कैल्शियम आएगा, उतनी ही मजबूत हमारी हड्डी और दांत होंगे। ठीक है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। ठीक है, यानी कि ऐसे भोजन जो अलग अलग विटामिन से भरपूर हैं, ठीक है, प्रचुर हैं, वो इन फिगर्स के अंदर शो किए गए हैं। ठीक है, इस फिगर में देखिए, फिगर 2.6 में इन जो ये भोजन हैं, ये व्यंजन हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए, यानी कि दूध या फिर मछली का तेल, ठीक है, पपीता, ठीक है, इनसे हमें विटामिन ए, गाजर, ठीक है, इनसे क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए। आगे है सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। ठीक है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको इस बुक में नहीं करवाया है। ठीक है, एक आपको सिर्फ एक दिया है लीवर। ठीक है, और जो सेकंड है फिगर 2.8, इसके अंदर जो सोर्सेज यानी कि विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो बताए हैं। ऑरेंज, ठीक है, टोमेटो, गुआवा, लेमन और आंवला। ठीक है, ये किसके सोर्स हैं? विटामिन सी के, ये आपको याद रखने हैं। अब हम आगे करते हैं, और ये सोर्सेज हैं विटामिन डी के। ठीक है, यानी कि बटर, मिल्क, फिश, एग, ठीक है, इनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब हम आगे रीड करते हैं लेसन। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स
विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि हमारा शरीर खुद ब खुद विटामिन डी को पैदा कर लेता है, तैयार कर लेता है हमारे शरीर के अंदर, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, की कुछ ऐसे फूड होते हैं, फूड आइटम होते हैं, व्यंजन होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये आपने नोटिस कर लिया होगा जब आपने अलग अलग भोजन के ऊपर टेस्ट किए होंगे। ठीक है, तब आपको पता लग गया होगा कि एक भोजन के अंदर, एक व्यंजन के अंदर एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक कच्चे पदार्थ के अंदर अगर दो तरह के पोषक तत्व उपस्थित हैं, उन दो में से एक पोषक तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में हो और दूसरा थोड़ी मात्रा में हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं आपको चावल का। चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो और पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा इसके अंदर कम होती है। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चावल है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर वाला भोजन है। ठीक है, अब हम आगे रीड करते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा, इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को और क्या क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर्स और पानी। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, कि जो डाइटरी फाइबर है उसको क्या भी बोला जाता है? रफेज भी बोला जाता है। रफेज का मीनिंग होता है बेटा चारा। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट। वैसे यहाँ पर चारा नहीं बोल सकते हम। ठीक है, वैसे मीनिंग इसका रफेज होता है, नहीं सॉरी, रफेज का मीनिंग चारा होता है, लेकिन सीधा सीधा इसका मतलब यहाँ पर चारा प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है। अब जो रफेज है हमारी बॉडी को, वो किससे प्राप्त होता है? जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, जो व्यंजन हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनसे ही हमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है। ठीक है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ठीक है, कि ये जो पल्सेज हैं, दालें हैं, ठीक है, और आलू हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल सब्जियां हैं, इनसे हमें रफेज की आपूर्ति हो जाती है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। कि जो रफेज है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। कि इसके ये एक ज़रूरी कंपोनेंट है, घटक है ज़रूरी हमारे भोजन का। ठीक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारे शरीर की मदद करता है किसे छुटकारा पाने में? बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।